कल हम बात कर रहे थे गाइस गति के नियमों की। तो गति के नियम में एक पॉइंट ये भी छूट गया था, मार्कर ही नहीं चल रहा यार। वही एक नियम है कि गति का पहला नियम, कि गति का प्रथम नियम ना, प्रथम नियम गति का पहला नियम दूसरे नियम का ही अंग है। क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। यानी गति का पहला नियम द्वितीय नियम का ही अंग है। ये आप अपने एमटीआर में लिख लेना, जो मोस्ट है। अब बात करेंगे वर्तीय गति की। वर्तीय गति के बारे में बात करने से पहले वृत्त के बारे में, कि वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि, ये वृत्त है, इसके चारों ओर की दूरी क्या कहते हैं? परिधि, जिसे 2πr से व्यक्त करते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r त्रिज्या हो जाएगी। और अगर ये और जोड़ दी r + r यानी 2r, ये हो जाएगा व्यास यानी 2r। अगर व्यास गुणा पाई कर दें तब भी परिधि बनती है, क्योंकि यहाँ इसको ऐसे 2r × पाई, ये व्यास होगा, व्यास गुणा परिधि। इतनी बात नहीं। अगर बात करेंगे इनके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल πr² होगा। और मान लो ये पूरा तो कितना होता है? 2πr, यानी वर्त का एक चक्कर क्या था? 2πr रेडियन। और कोण में पूरा क्या होता है? 360 डिग्री। अब बात करेंगे कि वर्तीय गति क्या होती है। जब कोई कण वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसे वर्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तीय गति। यानी कोई कण वर्ताकार मार्ग में गति करते हैं, तो उसे वर्तीय गति कहते हैं। वर्तीय गति एक त्वरित गति है। क्या है? त्वरित गति है। अब मान लो त्वरित गति क्यों? क्योंकि वेग तथा दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती है। कि वेग तथा दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती है, यानी वर्तीय गति एक त्वरित गति है कि वेग और दिशा बदलती है। अगर वर्तीय गति एक समान चाल से हो तो इसे एक समान चाल यानी समतलीय दूरी कहते हैं। बात करेंगे वर्तीय गति का उदाहरण की। अगर कोई डोरी से पत्थर बांधकर ऐसे घुमाएंगे, अगर वो डोरी टूट जाती है तो वह स्पर्श रेखीय वेग से वो पत्थर उसी दिशा में चला जाएगा। मान लो यहाँ से डोरी टूट गई, ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे निकल जाएगा। यह है इसका एग्जाम्पल। बात करेंगे कोणीय वेग की। कोणीय वेग क्या होता है? कि कोई कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। मान लो कोई कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, यह कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो ये r दूरी से जो थीटा कोण पर जो केंद्र से दूरी तय करता है, मान लो ये दूरी करें, इसे कोणीय दूरी कहते हैं। यानी कोणीय में थीटा से कुछ संबंधित है, यानी ω/ क्या है? θ/2, ये कोणीय वेग हो गया। बात करेंगे कि माना n प्रति सेकंड n चक्कर लगाता है, तो n चक्कर लगाता है तो कोणीय वेग यानी इसे बोलते हैं ओमेगा। कितना हो जाएगा? कोणीय वेग कितना होगा? 2πnω। इतना समझ में आ गया आपको? अब हम बात करेंगे अगर कोणीय वेग में ही रेखीय चाल की। किसकी? रेखीय चाल की। रेखीय चाल क्या होते हैं? कि माना कोई कण वर्ताकार मार्ग में प्रति सेकंड n चक्कर लगा रहा है, तो वह 2π रेडियन दूरी
दूरी तय करता है, तब कण का रेखीय चाल कितनी होगी? 2πn इंटू आर यानी त्रिज्या की गुण, ये रेखीय चाल होगी। अब 2πn क्या हो गया? ओमेगा इंटू आर, ये रेखिक चाल होगी। यहाँ तक बात होगी। अब बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल। केंद्रीय बल, एक तो अभिकेंद्रीय बल होता है और एक अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर लगेगा, ये तो केंद्र की ओर यानी कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसके केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगर कोई वस्तु वर्ताकार पथ में केंद्र के विपरीत और गति कर रही है, तो उसे क्या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय क्या है? अजड़ित्वी, ये फ्रेम का। अपकेंद्रीय क्या है? एक छेदम बल है। क्या है? छेदम बल है। अपकेंद्रीय क्या है? एक छेदम बल है या अजड़ित्वी बल है। अजड़ित्वी बल यानी आभासी बल है। यानी इसमें अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगे। मान लो किसी अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र mv²/r, F बराबर ये होगा m जहाँ कण का द्रव्यमान, v कण का वेग, r त्रिज्या या डोरी की लंबाई। कोई भी कण केंद्रीय बल के अभाव में वर्तीय गति नहीं कर सकता। यानी वर्तीय गति के लिए क्या आवश्यक है? अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है। बात करेंगे इनके एग्जाम्पलों की कि वर्तीय गति में जब जो सर्कस होता है ना, सर्कस आपने देखो, मौत का कुआं सर्कस में, उसमें मौत के कुएं में क्या होता है कि उसमें एक गोल ऐसे, यानी मौत का कुआं इस प्रकार है, उसमें एक मोटरसाइकिल चलती है ऐसे ये बाइक चल रही है और यहाँ वो बाइक चलाने वाला, तो ये केंद्र की ओर बल लगाता है। जो दीवारों की ओर जो बल लगता है ना, वो केंद्र की ओर लगता है। इस बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। कभी कभी इसे हम बरम्बस यानी अभिकेंद्रीय बल कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। क्या? गलत। तो जो मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलाई जाती है वो के अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे अपकेंद्रीय बलों के उदाहरण की। अपकेंद्रीय बल पहला है अपकेंद्रीय बल में, यानी कपड़े सुखाने की मशीन आती है ना, कपड़े सुखाने की मशीन, जो कपड़े सुखाते हैं ना, वो मशीन इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। दूसरा दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीय बल, यानी इसी सिद्धांत पे कार्य करेंगे। अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मान लो आप इसको रटना नहीं, आपने मान लो ये दूध है, दूध से बाहर ही तो निकाल रहे हो क्रीम, यानी केंद्र से विपरीत दिशा में लग रहा है ना,
तो ये अभिकेंद्रीय बल का हो जाएगा। अगर केंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हम कमेंट करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे। कल इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो भी MTR होगा मैं लिखा दूंगा आपको। थैंक यू। आपको एक आवेग और बता देता हूँ, ध्यान से निकल गया। आवेग क्या होता है? यानी संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेग। आवेग इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पल्स। आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पल्स। थोड़ा सा ये मार्कर अटक रहा है कि आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं। यानी कोई भी कण होता है ना, जिस पे कोई भी कण जिस पर कुछ समय के लिए कोई बड़ा बल कार्य करता है और उस जो समय अंतराल में करता है उसे आवेग कहते हैं। आवेग की दूसरी परिभाषा ये आवेग क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि बल सदिश है जबकि समय अदिश राशि। सदिश और अदिश राशियों का गुणनफल, सदिश और अदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है? सदिश हो गया। सदिश हो गया। सदिश बल गुणा समय। ये आवेग एक सदिश राशि है। ये बल F और समय बल को किस में बताना है? न्यूटन में। इसको सेकंड में, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो गया। थैंक यू गाइज।